अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आईएसएसबी। तो आज की इस वीडियो में हम पॉइंटर स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को आपने यहाँ से लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लेना है ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आज की मैं आपके लिए 14 पॉइंटर स्टोरीज़ लाया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर स्टोरीज़ हैं और आप अगर इनको प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप इंशाल्लाह आईएसएसबी के टेस्ट में मार नहीं खाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पॉइंटर स्टोरीज़ जो होती हैं यहाँ पे आपको इनका जो प्रोसीजर होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें आपके पास इस तरह की एक लाइन आती है और पॉइंटर स्टोरीज़ आपके पास कितनी होती हैं, दो होती हैं। ये आपके पास आईएसएसबी टेस्ट में कितनी पॉइंटर स्टोरीज़ आती हैं, यहाँ पे दो आती हैं। तो आपने दो स्टोरीज़ लिखनी होती हैं और उसके बाद जो यहाँ पे हमारी पहली स्टोरी है इसी का हवाला आपको देता चलूँ। इस तरह की आपके पास एक लाइन आती है, अली वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड सडनली। तो आपने पहले इस सेंटेंस को आगे कंप्लीट करना होता है और फिर आगे अपनी स्टोरी को शुरू करना होता है। और यहाँ पे आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाई जाती, सिर्फ ये आपको एक पॉइंटर दिया जाता है। इसको हम पॉइंटर कहते हैं। ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है इसको पॉइंटर कहते हैं। तो आपने इसी को पहले कंप्लीट करना होता है और फिर आगे इसके स्टोरी बनानी होती है। तो पहले हम एक एक स्टोरी को डिस्कस भी कर लेते हैं और वीडियो आपने आखिर तक देखनी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोसीजर क्या लिखना है। बाकी सिंपली ये पिक्चर स्टोरी तक है। यहाँ पे 30 सेकंड जो आपको सोचने का टाइम मिलता है वो आपको 30 सेकंड इस वर्ड पे सोचने का टाइम मिलता है, पिक्चर को देख के सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे अली वाज सिटिंग विद हिज फ्रेंड सडनली। इस स्टोरी को देने का मकसद ही यही है कि अली अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक से क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि अली को वहाँ से जाना पड़ गया या कुछ ऐसा हुआ, इसीलिए सडनली है। तो आपने इस वर्ड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि सडनली ही सॉ अ बॉय क्राइंग। तो उसके बाद आप यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अभी मैं इसकी एक आपको स्टोरी बना के बता देता हूँ, लेकिन आपने कोशिश करना है अपनी स्टोरीज़ को खुद बनाना है, दूसरों की कॉपी नहीं करनी, इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी ज़ाहिर होगी। तो यहाँ पे अली वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड सडनली सॉ बॉय क्राइंग। Ali was a very kind and responsible boy. After a long time, they met. After a long time, he met with his friend in a park, and now he saw a boy which is crying. He may lost his parents. So Ali, as a responsible boy, तो जहाँ पे आपने जो क्वालिटीज़ लिखनी है उनको फिर शो भी करना है। तो यहाँ पे अली डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे आपने लिखना है अली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल बॉय ही टुक दैट बॉय टू द सिक्योरिटी स्टाफ ऑफ द park and called and made an announcement on the speaker loudspeaker. उसके बाद which helped their parents to find that boy. So they appreciated Ali's responsibility and the kid was also very happy to meet his parent. तो ये स्टोरी बिल्कुल सेम सी है, सिंपल सी है और इसमें जो एक लेसन मिल रहा है कि एक बच्चा उसने देखा जो रो रहा था और उसने उसके पेरेंट्स को, ऐसा नेचुरल होता है। आप पार्क्स में जाते हैं और कई बार आपने सुना होगा ऐलान भी हो रहे होते हैं, बच्चे गुम जाते हैं और कोई बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको पार्क इंतज़ामिया तक पहुंचाता है जिससे वो अपने पेरेंट्स को मिल जाता है। तो इस स्टोरी में क्या ज़ाहिर हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, बजाय इसमें आपने कुछ और नेगेटिविटी डालने की ज़रूरत नहीं थी। एक बिल्कुल पॉजिटिव साफ़ सुथरी सी स्टोरी बना के हमने दे दी और बिल्कुल लंबी चौड़ी भी नहीं बनाई, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी थी। उसके बाद ही कुड नॉट स्टैंड फर्म बिकॉज वो मज़बूत खड़ा ना हो सका, या यही हो सकता है इसका क्यों, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस। यहाँ पे इसने आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और फिर आपने लिखना है कि अहमद वाज अ पुअर बॉय और उसके वालिदैन जो भी थे उनसे उनकी जॉब भी से घर का ख़र्चा नहीं चल रहा था और डिस्पाइट ऑफ स्टडी प्रेशर ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कोई जॉब शुरू कर दी और इस तरह उनके हालात अच्छे हो गए। तो बिल्कुल कोई नेचुरल सी स्टोरी दे देनी है आपने। अब सारी मैं आपको नहीं बता रहा, आप फिर रटा लगा लेंगे। तो देयर रिलेशन टू का न्यू टर्न, तो इसमें भी आपने लिख देना है कि यहाँ पे
वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरह दो क्लास में स्टूडेंट्स थे, और जब वो कहीं घूमने फिरने गए और आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, और एक दूसरे या आप ये भी लिख सकते हैं कि दो दोस्त थे, वो एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इतनी आपस में हर कोई दोस्त तो नहीं होता ना, जैसे कि तो एक बार उसने एग्ज़ाम्स थे, और उस बच्चे को काफ़ी स्टडी मटेरियल की यूज़ पड़ी, तो दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, और म्यूचुअल कोऑपरेशन और इस चीज़ों की वजह से जो एक में वीक था उसने दूसरे की हेल्प की, दूसरे में वीक था, और इस तरह उनके रिलेशनशिप टुक अ न्यू टर्न व्हेन अली हेल्प्ड हिम इन हिज हार्ड टाइम्स। तो इस तरह आप इसको कुछ पॉजिटिव अप्रोच देके लिख सकते हैं। पॉइंटर स्टोरीज़ बहुत ही इजी स्टोरीज़ होती हैं, आप इनको आराम सुकून से लिख सकते हैं, इतनी ये वो नहीं होती। हर लाइफ वॉज ग्लैमरलेस अनटिल, हर लाइफ वॉज ग्लैमरलेस, यहाँ पे ग्लैमरस लिखी हुई है तो ग्लैमरस भी होती है, तो अनटिल उसकी ज़िंदगी रंगीन थी, रंगीन मिजाज मतलब पार्टी लाइफ, और ये इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अनटिल ही मेट हिज फ्रेंड, इस तरह आपने करके कंप्लीट कर देना है, जिसने उसको बताया कि यार ये रियलिटी में इंसान को रहना चाहिए, और कुछ भी अब आप लिख सकते हैं। फिर वही बात आती है, आप स्टोरी को रटा लगाएंगे। देयर रिलेशन वर वेरी गुड बट सडनली, उनके आपस में वो तल्लुकात बहुत अच्छे थे, अचानक आप कोई भी इसमें सिचुएशन डाल सकते हैं। उसको कोई मुश्किलात पड़ गई जिसमें उसके दोस्त ने उसकी काफ़ी मदद की, तो उसका उस पर और ट्रस्ट बढ़ गया, बजाय इसको आप नेगेटिविटी में घसीटने की। या आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद शी वॉज़ ऑल अलोन इन रूम सडनली, अब यहाँ पे यही वो आपसे देखना चाह रहे हैं कि वो अपने कमरे में अकेली थी, और अचानक से क्या हुआ। इसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि अचानक से वो डॉक्टर थे, आप ये लिख सकते हैं सडनली समवन नॉक्ड हर ऑन डोर। फिर ये आपने सेंटेंस कंप्लीट करके नीचे स्टोरी स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आलिया वाज अ डॉक्टर, और उसके पड़ोसी में कोई बीमार हो गया, और उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि इस तरह, तो डिस्पाइट ऑफ अ काइंड एंड वो डॉक्टर, तो उसने जाके उसको फर्स्ट एड वगैरह दी, और उससे उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो आपके जहन में इससे अच्छी आ रही होगी, आपने वो लिखनी है। हर लाइफ वॉज ग्रामर टिल, ये वही वाली ऊपर वाली आ गई है। देयर रिलेशन टू का न्यू टर्न, ये भी वापस रिपीट हो गई है। और ही कुड नॉट स्टैंड फर्म, ये ऊपर वाली चार मैंने हाईलाइट कर दी थी। तो अभी नीचे चलते हैं। अली वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड सडनली, सिंपली ये ऊपर हम दोबारा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कई बार ये आता है, इन डार्क स्ट्रॉमी नाइट शी वॉज ऑल अलोन इन अ रूम सडनली। तो इसमें भी आप वही डाल सकते हैं कि बारिश की बाहर बारिश और तूफ़ान था, वो डॉक्टर थी, और उसके अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार हो गया, उसने नॉक किया डोर, और उसने डिस्पाइट ऑफ रेनी और स्टॉर्मी वेदर वो गई और अपने जो नेबर्स में पेशेंट था उसको ट्रीट किया, सर्दी ठंड और तूफ़ान होने के बावजूद। ये उसकी डेडिकेशन और वो शो होता है। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं, इन डार्क व्हेन एनिमी एडवांस, इन द डार्क, अंधेरे में जब एनिमी जो दुश्मन था वो एडवांस हो गया या उन पे भारी पड़ गया, तो आप लिख सकते हैं कि ही वॉज आल्सो अवेयर ऑफ सच थिंग्स, और उसको वो ये समझता था कि जो हमारा दुश्मन है उसको कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसने भी अपनी तरफ से काफ़ी तैयारी पकड़ ली थी। लेकिन जिसकी वजह से जब दुश्मन ने हमला किया तो दे वर प्रिपेयर्ड, और उसकी इस जो आप कह सकते हैं कि अच्छी सोच ने या हिकमत अमली या स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से काफ़ी मतलब नुकसान से वो लोग बच गए, और इस तरह लिख सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। उसके बाद ही जॉइंड द सर्विसेज टू अर्न मनी, ये बहुत बार स्टोरी आ चुकी है कि उसने आर्मी या जो भी सर्विसेज थी पैसों के लिए ज्वाइन की, लेकिन व्हेन ही बिकेम अ लीडर ऑफ मैन, लेकिन जब वो लीडर बना तो फिर क्या हुआ। तो उसके बाद आप यही लिख सकते हैं कि उसने पैसों के चक्कर में सर्विसेज ज्वाइन की, तो जब वो लीडर बना या आर्मी में गया और उस माहौल में गया, तो ही फेल्ट दैट द
फोर्सेस आर नॉट फॉर मनी, दे रिक्वायर सेक्रीफाइसेस। और इस तरह उसकी लाइफ बदल गई और उसने अपनी कंट्री के लिए डेडिकेशन और मोटिवेशन का जो उसके अंदर जज्बा था वो पैदा हो गया। बजाय हर स्टोरी में गोल्ड मेडल लेने के, जो नेचुरल सी ये बात होती है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आज की हमारी 10-15 हमने पॉइंटर स्टोरीज़ डिस्कस की और थोड़ा बहुत आइडिया हो चुक गया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं मज़ीद वीडियो पॉइंटर स्टोरीज पे बनाऊं तो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा और भी पड़ी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर स्टोरीज़, तो मैं उन पे भी बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मैं आपके लिए ISSB की प्लेलिस्ट है जिसमें अभी तक 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो ये मैं आपके लिए नहायत ही डेडिकेशन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये रटा से बच सकें और ये जो अकेडमीज़ वाले आपसे पैसों की लूट मार कर रहे हैं आप इनसे बच सकें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।